कभी कभी लालच करना और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में विश्वास कर लेना बहुत भारी पड़ सकता है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। पूरे गांव में वो अकेले एक साधु थे जिन्हें पूरे गांव से कुछ ना कुछ दान मिलता रहता था। दान के लालच में उन्होंने गांव में कभी किसी दूसरे साधु को नहीं रहने दिया, और अगर कोई आ जाता तो उन्हें किसी प्रकार से गांव से भगा देते थे। इस प्रकार उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। वहीं एक ठग की नज़र कई दिनों से साधु बाबा के धन पर थी। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था। उसने योजना बनाई और एक विद्यार्थी का रूप बनाकर साधु के पास पहुंच गया। उसने साधु से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। पहले तो साधु ने मना किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मान गए और ठग को अपना शिष्य बना लिया। ठग साधु के साथ मंदिर में ही रहने लगा और साधु की सेवा के साथ साथ मंदिर की भी देखभाल करने लगा। उस ठग की सेवा से साधु जी खुश हो गए थे, लेकिन फिर भी वह ठग पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाया। एक दिन साधु को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया और वह शिष्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा कि क्यों ना गांव में प्रवेश करने से पहले नदी में स्नान कर लिया जाए। साधु ने अपने धन को एक कंबल में छुपा कर रख दिया और ठग से उसकी देखभाल करने को बोलकर नदी की ओर चले गए। ठग बहुत खुश हुआ। उसे जिस मौके की तलाश थी वो मौका मिल गया। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग सारा सामान लेकर भाग गया। जैसे ही साधु वापस आए, उसे न तो वो शिष्य मिला न ही उनका सामान। अब साधु जी को अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसको अपने पास रखना, अपने शिष्य बना लेना कितना भारी पड़ा। दोस्तों, कभी कभी ये छोटी छोटी कहानियाँ हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।